जय हिंद। सरकार जॉब इन्फो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जॉब अपडेट में हम बात करेंगे दो ऐसे नौकरियों से रिलेटेड नोटिफिकेशनों का जो हर कोई भारतीय आफ्टर ग्रेजुएशन एक बार फेस करना चाहता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की, जो कि यूपीएससी हर साल कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो नोटिफिकेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीएससी प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन को लेकर। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल 157 पेज का नोटिफिकेशन है। 1 नंबर से लेकर 157 नंबर पेज तक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है। लेकिन कुछ मेन इवेंट से मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उनको ये नोटिफिकेशन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर एक पेज पर आपके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया। मेन इवेंट्स में हम यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन के जो ओवरव्यू है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। टोटल पोस्ट है 979 पोस्ट है। एग्जाम नेम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी के लिए है 2025। टोटल वैकेंसी 979। एज लिमिट 21 से लेकर 32 साल। मंथली सैलरी डिस्क्लोज किया नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट डिग्री। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्रीलिम होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू। जो क्लोजिंग डेट है 11 फरवरी 2025। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एज लिमिट डिटेल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एज के बारे में। यहाँ 21 से लेकर 32 साल, और ये जो 32 साल है ये 1 अगस्त 2025 तक हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, दैट इज ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में देना है। एज रिलैक्सेशन 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC एंड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए, 5 साल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करता है उनके लिए, उसके साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 5 साल है, और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है PWD बोलते हैं जिसको, उनके लिए 10 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस वैकेंसी 2025 सर्विस इन पोस्ट। यहाँ सिलेक्शन होने के बाद या फिर सिलेक्शन होने से पहले आप प्रीलिम जैसे आप पास करोगे, उसके बाद आप कौन सी सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पर सर्विसेज का नाम दिया है। आपको सर्विसेज चूज़ करना है, फिर उसी हिसाब से उस फील्ड में आपको एग्ज़ाम देना, मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। तो यहाँ पर टोटल 30 सर्विसेज का नाम दिया गया है। एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, उसके बाद इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए, आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली सिविल सर्विस दानिश ग्रुप बी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली पुलिस सर्विस दानिश ग्रुप बी, पांडिचेरी सिविल सर्विस पंडित ग्रुप बी, पांडिचेरी पुलिस सर्विस पंडिप्स ग्रुप बी। यानी कि टोटल 23 सर्विसेज है, जो कि आपको अपने फील्ड के हिसाब से, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से सर्विसेज को चूज़ करके आप एग्ज़ाम दे सकोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल रहेगा, लेकिन जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो UGC ग्रांट एक्ट 1956 के अंदर, जो अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है उनसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन पास किया है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो प्लान है क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है क्या कैसा रहेगा, यहाँ पर चेक कर सकते हो। द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, यानी कि 2 स्टेज में पूरा होगा। सबसे पहले तो टेस्ट होता है, सिविल सर्विस प्रीलिम होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसके बाद जो मेंस होता है एग्जामिनेशन रिटर्न, वो खत्म होने के बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट, यानी कि 2 स्टेज में। सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। तो दोस्तों ये था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो नोटिफिकेशन ओवरव्यू। अभी हम उसी हिसाब से जो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सबसे पहले तो नोटिफिकेशन चेक करेंगे, उसके बाद जो ओवरव्यू है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है IFS
एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, ये टोटल 53 पेज का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों 1 नंबर पेज से लेकर 53 नंबर पेज तक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पेज पर आपके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रखा गया है। चाहे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आपका कास्ट वाइज ब्रेकेज हो, वैकेंसी ब्रेकेज हो, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो, उसके बाद जो भी सिलेबस आपका, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, कोई भी, चाहे आपका फॉर्मेट्स हो, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स, आपका फ़ोटोज़ का, आपका सिग्नेचर्स का क्या होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका अप्लाई करने का, किस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट है, ध्यान से नोटिफ़िकेशन को आपको पढ़ना होगा। अगर नोटिफिकेशन ओवरव्यू को हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2025 एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2025 और टोटल वैकेंसी है 150। एज लिमिट 21 से लेकर 32 साल, जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। मंथली सैलरी डिस्कोर्स यहाँ पर भी नहीं किया गया है। गैजेटेड ऑफिसर है, एक ग्रुप में आता है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी बन जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट डिग्री। सिलेक्शन प्रोसेस सिविल सर्विस प्रीलिम्स, उसके बाद आईएफएस मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू, यानी कि प्रीलिम आपका सीएससी के देना पड़ेगा, लेकिन जो मेंस है, मेंस के बाद आपका चेंज होगा टोटली, आपका एग्जाम जो भी पैटर्न है आपका वो चेंज होगा। आप आईएफएस सर्विस में आप जाओगे तो उस हिसाब से आपका मेंस का क्वेश्चन सेट होगा। और बाकी क्लोजिंग डेट आपका 11 फरवरी 2025। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट 21 से लेकर 32 साल, और सेम वही है, 1 अगस्त 2025 तक आप 32 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, ही और सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004 एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, नेमली एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बोटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जोलॉजी। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो यूजीसी एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 3 के हिसाब से जो भी यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उनसे इश्यू किया होना ज़रूरी है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज, यानी कि 2 स्टेज में पूरा होगा। पहले प्रीलिम, सेकेंड में मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फीस जो भी है वो 100 रुपये है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप किसी भी माध्यम से पे कर सकोगे। और जो एससी/एसटी कैंडिडेट है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, और जो फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो दोस्तों ये था आईएफएस एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन ओवरव्यू, और दोनों की जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है और जो अप्लाई करने का लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको सही से अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।